हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आई एम मितुल और आज के फ्रेजल वर्ब्स बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में। रिलेशनशिप से रिलेटेड कौन कौन सी वोकैबुलरीज होती हैं या कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, हम आज उनके बारे में बात करेंगे। हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में टेलीफोन से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस कर चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो लिंक क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जानने के लिए। पहला फ्रेजल वर्ब है चेक आउट और इसका मतलब होता है टू लुक एट समथिंग टू डिटरमिन देयर अट्रैक्टिवनेस, यानी कि किसी को देखना क्योंकि वह बहुत ज्यादा खूबसूरत है या अट्रैक्टिव है। एग्जाम्पल, ही वॉज चेकिंग आउट अदर गर्ल्स एट द पार्टी। वह पार्टी में बाकी लड़कियों को देख रहा था क्योंकि लड़कियां शायद बहुत अट्रैक्टिव थी। तो जब आप किसी को देखते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत या अट्रैक्टिव होता है तो उसे बोलते हैं चेकआउट। नेक्स्ट इज फॉल आउट और इसका मतलब होता है टू आर्ग्यू विद समवन एंड स्टॉप बीइंग फ्रेंडली टू देम, यानी कि किसी से लड़ाई झगड़ा करके जब रिश्ता खत्म करते हैं तो उसे बोलते हैं फॉल आउट। एग्जाम्पल, आई हैड फॉलन आउट विद माई बेस्ट फ्रेंड। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई करी और रिश्ता खत्म कर दिया। तो लड़ाई करके जब रिश्ता खत्म किया जाता है उसे बोलते हैं फॉल आउट। नेक्स्ट इज पुट अप विथ और इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट एन अनप्लेजेंट सिचुएशन विदाउट कंप्लेनिंग, यानी कि कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन या बिहेवियर को जब आप टॉलरेट करते हैं या झेलते हैं तो उसे बोला जाता है पुट अप विथ। एग्जाम्पल, व्हाई डू यू ऑलवेज पुट अप विथ हिज बिहेवियर। तुम उसके बिहेवियर को क्यों झेलते हो। तो जब किसी के बिहेवियर को या अनप्लेजेंट सिचुएशन को हम झेलते हैं तो उसे बोलते हैं पुट अप विथ। नेक्स्ट इज सेटल डाउन और इसका मतलब होता है टू मेक अ डिसीजन ऑफ कमिटेड रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप या कमिटमेंट में आना और उसका डिसीजन लेना उसे बोलते हैं सेटल डाउन। और वो कमिटमेंट शादी की भी हो सकती है। एग्जाम्पल, दे बोथ हैव डिसाइडेड टू सेटल डाउन विथ ईच अदर, यानी कि वो उन दोनों ने आपस में कमिटेड रिलेशनशिप में आने की डिसाइड कर लिया है। तो जब आप कमिटेड रिलेशनशिप में आने का डिसीजन लेते हैं तो उसे बोलते हैं सेटलिंग डाउन। नेक्स्ट इज स्प्लिट अप या ब्रेकअप और इसका मतलब होता है टू एंड अ रिलेशनशिप, यानी कि रिश्ता खत्म करना। एग्जाम्पल, आई होप एमी एंड जॉन डोंट स्प्लिट अप। मैं आशा करती हूँ कि एमी और जॉन रिश्ता खत्म ना करे। सैम हैड ब्रोकन अप विथ हिज गर्लफ्रेंड 5 years बैक। सैम ने अपनी गर्लफ्रेंड से रिश्ता 5 साल पहले ही खत्म कर दिया था। तो जब आप रिलेशनशिप को खत्म करते हैं तो उसे बोलते हैं स्प्लिट अप या ब्रेकअप। नेक्स्ट इज मेकअप और इसका मतलब होता है टू फॉरगिव ईच अदर आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट। लड़ाई झगड़े के बाद जब आप माफ कर देते हैं तो उसे बोलते हैं मेकअप। एग्जाम्पल है, दे ऑलवेज मेकअप आफ्टर अ टेरिबल आर्ग्यूमेंट। बहुत बड़े झगड़े के बाद वे हमेशा एक दूसरे को माफ कर देते हैं। तो किसी को माफ करना इज मेकअप। नेक्स्ट इज लुक अप टू और इसका मतलब होता है टू रिस्पेक्ट एंड एडमायर समवन, यानी कि किसी को जब आप बहुत इज्जत भरी नजरों से देखते हैं तो उसे बोलते हैं लुक अप टू। एग्जाम्पल, आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू माई मदर। मैं अपनी माँ को बहुत इज्जत भरी नजरों से देखता हूँ। तो किसी को जब आप बहुत इज्जत देते हैं तो उसे बोलते हैं लुक अप टू। नेक्स्ट इज गेट ऑन विथ और इसका मतलब होता है टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, यानी कि किसी से एक दोस्ती वाला रिलेशनशिप, एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप शेयर करना। एग्जाम्पल है, आई गेट ऑन विथ माई कजिन रियली वेल। मेरी अपने कजिन से बहुत अच्छी बनती है। तो किसी से जब आप फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हैं तो उसको बोलते हैं गेट ऑन विथ। नेक्स्ट इज लुक आफ्टर और इसका मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समवन, यानी कि किसी का ध्यान रखना। एग्जाम्पल, माई मदर लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन। मेरी माता जी बच्चों का ध्यान रखती हैं। तो जब आप किसी का ध्यान रखते हैं तो उसे बोलते हैं लुक आफ्टर।
नेक्स्ट इज हिट इट ऑफ और इसका मतलब होता है टू हैव एन इंस्टेंट कनेक्शन एट फर्स्ट मीट। जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो एकदम से वो जो फ्रेंडली कनेक्शन बनता है उसे बोलते हैं हिट इट ऑफ। एग्जाम्पल है जेम्स एंड आई रियली हिट इट ऑफ, यानी कि जेम्स और मैं पहली बार मिले और पहली बार में ही हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए। तो पहली बार में जब आप किसी से इंस्टेंट कनेक्शन बनाते हैं या फ्रेंडली हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हिट इट ऑफ। नेक्स्ट इज ड्रिफ्ट अपार्ट और इसका मतलब होता है टू ग्रेजुअली बिकम लेस क्लोज विथ टाइम। समय के अनुसार जब आप किसी से दूर होते जाते हैं तो उसे बोला जाता है ड्रिफ्ट अपार्ट। एग्जाम्पल हैरी एंड जॉन हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट, यानी कि हैरी और जॉन एक दूसरे से दूर हो गए समय के अनुसार। तो समय के अनुसार जब आप किसी से दूर होते हैं तो उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट अपार्ट। नेक्स्ट इज लुक डाउन अपॉन और इसका मतलब होता है टू फील सुपीरियर और टू समवन और लैक रिस्पेक्ट, यानी कि किसी को नीचा दिखाना या किसी के लिए रिस्पेक्ट ना होना, उसे बोलते हैं लुक डाउन अपॉन। एग्जाम्पल है आई वॉज लुक डाउन अपॉन बाय देम इन द पार्टी, यानी कि पार्टी में उन्होंने मुझे नीचा दिखाया। तो जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं या किसी को इज्जत नहीं देते तो उसे बोलते हैं लुक डाउन अपॉन। नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें हम लोगों को ऑप्शन दी हुई है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। मे वॉज चेकिंग आउट फॉलोइंग आउट समवन इन द पार्टी, यानी कि मे किसी को पार्टी में देख रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो किसी को देखना क्योंकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, इसका फ्रेजल वर्ब होता है चेक आउट, सो इट विल बी मे वॉज चेकिंग आउट समवन इन द पार्टी। Boss and manager had a checkout fallout during the meeting. मीटिंग के दौरान बॉस और मैनेजर की लड़ाई हुई। तो जब हम किसी से लड़ाई करते हैं तो उसका फ्रेजल वर्ब होता है फॉल आउट, सो इट विल बी बॉस एंड मैनेजर हैड अ फॉल आउट ड्यूरिंग द मीटिंग। नो वन शुड पुट अप विथ सेटल डाउन विथ कोर्स एटीट्यूड, यानी कि किसी को भी गलत एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो जब हम कोई गलत एटीट्यूड या सिचुएशन बर्दाश्त करते हैं तो उसका फ्रेजल वर्ब होता है पुट अप विथ, सो इट विल बी नो वन शुड पुट अप विथ कोर्स एटीट्यूड। My brother is planning to put up with settle down after this year. मेरा भाई इस साल के बाद शादी करने की सोच रहा है। तो जब आप कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हैं या आप शादी करने की सोचते हैं तो उसका फ्रेजल वर्ब इज सेटल डाउन, सो इट विल बी माई ब्रदर इज प्लानिंग टू सेटल डाउन आफ्टर दिस ईयर। कैथरीन हैड अ स्प्लिट अप मेकअप विथ हर बेस्ट फ्रेंड लास्ट वीक। कैथरीन की अपनी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हुई पिछले हफ्ते। तो लड़ाई होना यानी कि स्प्लिट अप, सो इट विल बी कैथरीन हैड अ स्प्लिट अप विथ हर बेस्ट फ्रेंड लास्ट वीक। वी एक्सपेक्ट यू टू ब्रेक अप मेकअप सून। हम आशा करते हैं कि तुम दोनों आपस में वापस सांठगांठ कर लो या बात करने लग जाओ। तो जब आप रिश्ते को वापस जोड़ते हैं तो उसका फ्रेजल वर्ब इज मेकअप, सो इट विल बी वी एक्सपेक्ट यू टू मेकअप सून। She has always looked up to get on with her professor as a father figure. उसने अपने प्रोफेसर को हमेशा एक फादर की तरह इज्जत दी। तो जब आप किसी को इज्जत बख्शते हैं तो उसे उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज होता है दैट इज लुक अप टू, सो इट विल बी शी हैज ऑलवेज लुक्ड अप टू हर प्रोफेसर एज अ फादर फिगर। ही इज वेरी फ्रेंडली, ही इजिली लुक्स अप टू गेट्स ऑन विथ पीपल। वह बहुत फ्रेंडली है और उसकी हर किसी से आसानी से निभ जाती है। तो जब आप आसानी से किसी से फ्रेंडली हो जाते हैं तो उसका फ्रेजल वर्ब इज गेट ऑन विथ, सो इट विल बी ही इज वेरी फ्रेंडली, ही इजिली गेट्स ऑन विथ पीपल। कैन यू प्लीज लुक आफ्टर ड्रिफ्ट अपार्ट माई बेबी फॉर अ मिनट। क्या तुम मेरे बच्चे का 1 मिनट के लिए ध्यान रख सकते हैं। तो किसी का ध्यान रखना उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज होता है लुक आफ्टर, सो इट विल बी कैन यू प्लीज लुक आफ्टर माई बेबी फॉर अ मिनट। पीपल लुक डाउन अपॉन ड्रिफ्ट अपार्ट बट टाइम हील्स एवरीथिंग। धीरे धीरे लोग एक दूसरे से दूर होते जाते हैं लेकिन टाइम सब कुछ ठीक कर देता है। तो जब आप किसी से दूर होते हैं टाइम के अनुसार तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज होता है दैट इज ड्रिफ्ट अपार्ट, सो इट विल बी पीपल ड्रिफ्ट अपार्ट बट टाइम हील्स एवरीथिंग।
So that was all in this video, and for more such interesting updates, hit the bell icon, and if you haven't subscribed to our channel yet, that is English Academy, please do the needful. Thank you so much.